नमस्कार, महासंग्राम 2020 में आपका स्वागत है। हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ और हिलसा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत सिंह जी। आइए चलते और इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने इस राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा है सर, इसके पीछे क्या रीजन है? राजनीति तो मैं बहुत पहले से 90 से कर रहा हूँ और चुनाव भी मैंने कई बार लड़ा, इस बार भी लड़ रहा हूँ। क्योंकि राजनीति एक ऐसा चीज़ है कि सारे समस्या का समाधान इसी से होता है। और राजनीति में मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, ताकि अगर हम कहते हैं कि राजनीति में जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तब जो सकारात्मक काम है उससे समाज वंचित रह जाएगा। सर, जैसे बिहार की जो जनता है तो बहुत सारी जनता ने ये सवाल किया है कि जब चुनाव का माहौल आते हैं तो सभी लोग जो है वो बहुत तरह के वादे करते हैं, लेकिन वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाते हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, आपने जो कहा कि सभी लोग वादे करते हैं, तो कब हमारा यह जो व्यवस्था है, इस पर अगर डिटेल्स में हम जाएंगे तो किसी गांव में अब जाइएगा, कोई उम्मीदवार वोट मांगने जा रहा है तो एक गांव में ही इतना समस्या है। अभी हम लोग जो बिहार राज्य है वो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। तो आप एक गांव में जाइएगा तो नली बना हुआ नहीं है, उस गांव में रोड का ढलाई नहीं है, स्कूल का व्यवस्था नहीं है, अस्पताल नहीं है। तो आप एक गांव के डेवलपमेंट को अगर आप पूरे तरीके से समझिएगा तो उस गांव के एक गांव का डेवलपमेंट के लिए आपको कम से कम 10 करोड़ रुपया चाहिए। और विधानसभा में कोई प्रत्याशी चुन भी लिए जाते हैं तो उनके पास उस स्तर का साधन कहाँ है? वो तो जो फंड मिलता है उनको एक साल का 5 करोड़ का मिलता है। तो आप सोचिए कि 5 करोड़ में 400-500 गाँव में, एक हमारे के यहाँ 400 कुछ बूथ है, अगर टोला को जोड़ दिया जाए तो 500 टोला होता है। तो पब्लिक को भी यह सोचना होगा कि जो व्यवस्था है, विधायक कोई जादू का छड़ी तो चलाएगा नहीं। मेरा व्यक्तिगत राय है जो मैं समझता हूँ। अब लेकिन आप वोट मांगने जाइएगा तो कहेगा कि नाली बनना है, तो वोट उम्मीदवार तो कहेगा नहीं कि हाँ हम नाली, कहा ठीक है भाई जीतेंगे तो हम कर। कोई कहेगा कि मैं कर दूंगा, कोई उसी में सुलझे हुए व्यक्ति रहेंगे तो कहेंगे कि मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो समस्या चूंकि हमारा इतना राज्य पिछड़ा हुआ है कि उसमें अभी विकास का ठीक से काम ही नहीं हुआ है। आप जाइएगा, मैं अभी घूम रहा हूँ, तकरीबन 300 प्लस गांव में अभी जा चुका हूँ, 400 के आसपास तकरीबन अब गांव मेरा घूमना समाप्त हो चुका है। तो सर, आपने जैसे आप कैंपेन जब कर रहे होंगे गांव के, तो यहाँ की मूल समस्या क्या है सर, जो आपने देखा होगा? देखिए, अभी भी गांव में जो मूल समस्या है, अगर गरीब बस्ती में जाइएगा, महादलित बस्ती में जाइएगा तो राशन कार्ड अभी ठीक से नहीं बना है, किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, किसी का आधार कार्ड नहीं है, किसी का आप देखिएगा कि पीने का पानी जो नल जल बोल रहे हैं ना, मैं अभी चिन्हित किया हूँ 100 टोला ऐसा है जिनके पास पीने का पानी नहीं है, उनको चापाकल चाहिए। शिक्षा के लिए का तो आप सोच लीजिए, जब खाना नसीब नहीं है, पानी नसीब नहीं है, तो शिक्षा स्वास्थ्य का कहाँ से आप बात करिएगा। और मैं एक बात और बतलाना चाहता हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, लेकिन दलित महादलित का टोला में आप चले जाइए तो जनता दल का कैंडिडेट जीते हैं, अपने हिसाब से अपने टोला को ठीक कर रहे हैं, वो अपने वोट के पैटर्न को देखते हैं, उनको लगता है कि अपने इलाके में मैंने काम कर दिया। और वही जब दलित टोला में जाइएगा तो बरसात में तो भर भर ठेहुना पानी नहीं लगता है। तो अभी भी वहाँ ढलाई का, नली का, ये सब समस्या से जूझ रहा है। और मैं तो हिलता के बगल में कपसीमा गांव है, वहाँ मैं रात में गया हूँ तो आप समझ लीजिए कि एकदम नारकीय जिंदगी जी रहे हैं। वहाँ के लोगों ने बताया कि हाँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हेलीकॉप्टर 3 बार उतरा और आज तक हिलसा से 5 किलोमीटर दूरी पर है, उसमें पक्की रोड नहीं है, कालीकरण। बरसात के दिन में अगर कोई पेशेंट बीमार पड़ जाए तो समझ लीजिए कि राम भरोसे उसको कंधा पर टांग के लाना पड़ेगा, एम्बुलेंस भी नहीं जा सकता है। और मुख्यमंत्री जी ने वहाँ बोला, लोगों ने हमको बतलाया कि मुख्यमंत्री जी बोले कह रहे वोट करिए, रोड तो छोड़ दीजिए ना, रेल का पटरी बिछा देंगे। ये बगल में कपसीमा गांव है, जहाँ हम समझते हैं कि जेडीयू के उम्मीदवार को 1000-1000 वोट दिया है कई बार, और लोग इतना दुखी है कि आप कह नहीं सकते। मतलब जेडीयू के जो भी नेता रह चुके हैं या नेता है, वो यहाँ की जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे।
नहीं, जनता की उम्मीद पर तो बिल्कुल खड़े नहीं उतरे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सत्ता में 15 साल रहे, यह आपका गृह जिला है। मैं तो आम विधायक एमपी का बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनका सुनता कौन है। मैं तो सीधा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि आप तो कम से कम चिन्हित करते। आपके पास सारा एजेंसी था, सारा संसाधन था। आप एक बार सब कहते कि वीडियोग्राफी करवा लीजिए। समस्या के साथ मैं सॉल्यूशन पर आता हूँ। वीडियोग्राफी कर लीजिए गांव का, सब गली का जरा भेजिए, कितना पार्ट छूटा हुआ है, ढलाई नहीं हुआ है। तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि 90% जो भी दलित समाज का बस्ती है उसमें आज भी 85 के दौर का ही सीन आपको मिल जाएगा। उस व्यवस्था से वह बस्ती निकला नहीं है। सर, तो अगर इस बार आप इस क्षेत्र से जीतते हैं तो आप सबसे पहले कौन सी ऐसी समस्या है जिसका आप पहले देखिए, हमारा जो बिहारी फर्स्ट विजन के तहत लोक जनशक्ति पार्टी ने पूरे प्रदेश में और इस हिलसा विधानसभा क्षेत्र में काम किए हैं हम लोग। तो हमारा सबसे पहले जो हिलसा को जिला बनाने का मुद्दा, हम लोग 90 से इसका लड़ाई लड़ रहे हैं। लालू जी के सामने हम लोग बैनर पोस्टर लेके जाते रहे हैं। तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अब उम्मीद करते हैं कि 10 तारीख के बाद लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी तो यह शायद जो बरसों से सपना देखा गया पूरा होगा। आप सोच लीजिए कि नारी सशक्तिकरण का बात हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर घर में सुलभ एक शौचालय का व्यवस्था हो, सम्मान से जोड़ा गया। आप हिलसा 85 के पहले से अनुमंडल है, एक भी सुलभ शौचालय इस शहर में नहीं है। परवलपुर प्रखंड में मैं गया तो वहाँ दैनिक जागरण के एक पत्रकार ने कहा कि सोचिए कि कोई महिला परवलपुर प्रखंड आती है और उसको शौच लग जाए, डॉक्टर साहब कहाँ जाएगी। वो एक पत्रकार का बात मैं बोल रहा हूँ, दैनिक जागरण अखबार का कोट कर रहा हूँ। तो हमारा कहने का यह मतलब है कि आप भाई, जब मुख्यमंत्री जी के गृह जिला का यह हालात है तो दूसरे जिला में क्या हो रहा होगा, इसका आप कल्पना सहज रूप से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब अगर आप जीत जाते हैं, अगर आप यहाँ से, तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो शौचालय है? नहीं, हमारा सब प्राथमिकता के हिसाब से हिलसा को जिला बनाया जाए, सुलभ शौचालय की व्यवस्था कराया जाए। स्वास्थ्य के सवाल पर अभी हिलसा अनुमंडल में डायलिसिस का व्यवस्था हो, सीटी स्कैन का व्यवस्था हो, MRI लगाया जाए, जो भी मेडिकल संसाधन जो भी एक अनुमंडल के अस्पताल पर होना चाहिए, सब कुछ का व्यवस्था होना चाहिए अस्पताल में। स्कूल का व्यवस्था ठीक होना चाहिए, चूँकि पहले जो हम लोग 85 में 90 में के दौर में मैंने स्कूल का व्यवस्था जो देखा है, यहाँ मैं गांव में रहने वाला आदमी रहा हूँ, तो अभी का स्थिति बद से बदतर हो चुका है। एजुकेशन का स्तर को निश्चित रूप से ठीक किया जाना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि हिलसा जिला बन जाएगा तो जो छोटा मोटा समस्या उसका ऑटोमेटिक निदान हो जाएगा। और सुलभ शौचालय तो मैंने एक उदाहरण के रूप में दिया। आप हिलसा में सोचिए कोई बस स्टैंड नहीं है, कोई भी आज हिलसा में बस स्टैंड नहीं है कि जहाँ पर गाड़ी लगा सके। नगर निगम का कचरा बिकने का कोई जगह आज तक चिन्हित नहीं हो सका। मतलब ऐसा एक काम मैं पिछले 15 साल में वर्तमान सरकार के द्वारा नहीं देखा हूँ कि जिससे शहर को साफ रखा जा सके। तो समस्या का तो अंबार लगा हुआ है और निश्चित रूप से जब नई सरकार बनेगी तो हम लोग बहुत होपफुल हैं कि इस समस्या पर। अच्छा, आपने ये भगवा गमछा पहना हुआ है, इसके पीछे? नहीं, देखिए, अभी जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आज हमारे पास बजरंग दल के काफ़ी लोग आए थे, कल भी आए थे, और उन्होंने बड़ा सम्मान के साथ एक गमछा को दे दिया। अच्छा लगा हमें। और मैं शहर भ्रमण भी किया हूँ तो मेरे साथ आज कई 100 RSS बजरंग दल के लोग भगवा झंडे में हमारे साथ शहर मार्च किए और सब लोग का बहुत शानदार समर्थन हमको मिल रहा है। और हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा है कि हम अपने प्रधानमंत्री जी का हनुमान है, अगर सीना चीर के तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हमारे प्रधानमंत्री जी का हनुमान है तो हम लोग तो उनके साथ सिपाही हैं। तो सब एक रंग में रंगे हुए हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी को आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर समर्थन दे रहे हैं। तो उन्होंने सम्मान के रूप में गमछी दिया, उस धारण कर लिया मैं। तो देखा आपने, अभी हमने बात करी रणजीत सिंह जी से, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और चिराग जी के काफी नजदीक हैं। नीतीश कुमार जी का गढ़ जो कि माना जाता है,
और इन्होंने कहा कि यहाँ पे या बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में, वहाँ दलित लोग बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। वहीं इन्होंने कहा है कि अगर मैं इस क्षेत्र से जीत जाता हूँ तो सबसे पहले हिलसा को एक जिला के रूप में रखूँगा, लाना चाहता हूँ सामने। साथ ही इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं इनको दूर करना चाहता हूँ। जैसा कि चिराग जी का नीति है तो उन नीति पे चलूँगा और इस क्षेत्र की समस्याओं को दूर करूँगा।